हैं कि किसी ने ठीक ही कहा है कि ये जो कहावत है ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये कहावत बिल्कुल ठीक है। एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा सा व्यक्ति था और उसने अपने कंधे के ऊपर 3 जो बैग होते हैं ना, गठरी कह सकते हैं, बैग कह सकते हैं, वो कंधों के ऊपर उसने कहा ऐसा करता हूँ, ये तो धीमे धीमे पानी में देखते हुए आ रहे हैं और वो तेजी से पार। गुड इवनिंग और शाम का योगा शुरू। तो में बन रहे हैं ये तुरई की भात कहिए, इसको क्या कहिएगा समझ नहीं आता। हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब? कहते हैं कि किसी ने ठीक ही कहा है कि ये जो कहावत है ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये कहावत बिल्कुल ठीक है कि वाकई में ही एक मछली जिस तरह से सारे तालाब को गंदा कर सकती है ना, उसी तरह से मनुष्य के द्वारा किया गया कोई एक खराब कार्य, खराब कर्म उसके पूरे व्यक्तित्व की छवि को बेकार कर सकता है। और इस बारे में आज मुझे एक कहानी याद आ रही है, तो इसलिए मैं सुनाने के लिए आपको बैठ गई हूँ। तो हुआ यूँ कि एक व्यक्ति बड़ा कर्मठ बोल सकते हैं और बड़ा अच्छे से अपने काम काज करने वाला ईमानदार व्यक्ति था और उसको किसी कारणवश अपनी नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि वो बहुत ही मेहनती, ईमानदार और सब कुछ उसके अंदर गुण थे, काम कर रहा था, लेकिन क्या कारण रहा होगा वहाँ का, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। और व्यक्ति बदहवास होकर अपने बाल पकड़ करना किसी तरह से जा रहा था सड़क पर। व्यक्ति परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था और जा रहा था सड़क पर। तो हुआ यूँ कि चलते चलते उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा सा व्यक्ति था और उसने अपने कंधे के ऊपर 3 जो बैग होते हैं ना, गठरी कह सकते हैं, बैग कह सकते हैं, वो कंधों के ऊपर ढोए हुए था वृद्ध व्यक्ति। तो जा रहा था रास्ते में। ये देखिए किस तरीके से 3 गठरियां लेकर के एक व्यक्ति जा रहा था वृद्ध। जब रास्ते में जा रहा था तो नौजवान व्यक्ति ने उसको देखा और उसने नौजवान को देखा जाते हुए। अब उसने क्या किया, वृद्ध व्यक्ति ने परेशान होकर उसको कहा, अपने पास बुलाया और कहने लगा कि आगे मेरा गांव है जिसमें मुझे ये 3 गठरी लेके जाना है, बैग जो मेरे कंधे के ऊपर है और काफ़ी भारी है, तो आप क्या मेरी मदद कर देंगे? और ये सामने ही जब वो जा रहे थे ना, बीच में एक नदी आ रही थी जिसको उनको चल करके पानी को, संकरी नदी थी, ज़्यादा गहरी नहीं थी, उसको पानी में चल करके, पत्थरों के बीच से पानी में चल के उसको पार करना था। उसने कहा नदी में पानी है और बहाव है, थोड़ा सा पानी है, तो मैं लेकर के चल नहीं पाऊंगा 3 थैले, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो नौजवान व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, आप लाइए, मुझे एक थैला दे दीजिए आप। उसने बड़ा वाला जो था उसका बैग लेकर के अपने कंधे के ऊपर रख लिया। अब आगे आगे वो चलने लगा। तो जैसे जैसे आगे चल रहा था, नौजवान की चाल थोड़ी सी तेज थी, तो वो बार बार पीछे वाले बूढ़े व्यक्ति उसको देख रहे थे। तो वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था कि आप मुझे देख रहे हैं, ऐसा है, आपका थैला जो है ये बहुत भारी है, आपको लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ और मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि आपका थैला लेकर के कहीं भाग जाऊंगा, आप परेशान ना हो इस बारे में। तो बाय द वे आपके थैले में है क्या, काफ़ी भारी लग रहा है वैसे। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि ऐसा है कि इसके अंदर तांबे के कुछ सिक्के हैं और मैं अपना व्यापार समेट करके दूसरे गांव में अपने जा रहा हूँ वहाँ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लेकर के चलता हूँ। वो लेकर के आगे चलने लग गया। जब नदी में चलने को हुए तो वृद्ध व्यक्ति बोले, देखिए ये तो नदी में पत्थर भी हैं, वो भी हैं, और मैं तो 2 थैले लेकर शायद मैं चल नहीं पाऊंगा, इसमें से क्या तुम एक थैला और रख सकते हो, अपने पास ले सकते हो?
तो उसने बोल दिया कि हाँ हाँ क्यों नहीं, लाइए आप मुझे दीजिए। उसने दूसरा थैला भी ले लिया। उसने पूछा कि दूसरे थैले में क्या है आपके? तो उन्होंने कहा कि चांदी के सिक्के हैं। उसने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लेके चलता हूँ। और वो लेकर के चलने लगा। जैसे जैसे नदी के बीच में पहुंचे, तो नदी के बीच में पहुंचने पर वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि देखिए मैं बिल्कुल चल नहीं पा रहा हूँ, मैं वृद्ध हूँ और थोड़ा सा मुश्किल हो रही है मुझे, नदी में कहीं पत्थर वत्थर मुझे नीचे देखना पड़ेगा, आप क्या मेरा तीसरा थैला भी ये ले लेंगे? उसने कहा लाइए लाइए, मैं तीसरा थैला भी आपका ले लेता हूँ, लेकिन इसमें है क्या? तीसरे थैले में क्या है? ये तो छोटा ही है। उन्होंने कहा इसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। अब उसने कहा अच्छा, चलने लगा आगे आगे। अब उसके दिमाग में विचार आया, ये सोने का, चांदी के और तांबे के सिक्के हैं, और ये वृद्ध व्यक्ति तीनों ये लेकर के कहाँ जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हो, लेकिन तेरी तो नौकरी भी नहीं रही है और तू तो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो तू क्या करेगा? उसने कहा ऐसा करता हूँ, ये तो धीमे धीमे पानी में देखते हुए आ रहे हैं। और वो तेजी से उसको नदी को पार कर गया। और पार करने के बाद में उसने सोचा कि मैं जल्दी से ऐसी जगह घुस गया, वो जल्दी से उधर अपने कहीं ऐसे जहाँ वृद्ध व्यक्ति ना देख पाए तुरंत, और चकमा दे करके मतलब कहीं चला गया, घुस गया। और फटाफट एकांत में जाकर के उसने क्या किया कि उसने कहा कि मैं जल्दी से ये थैलों में ना देखता हूँ कि क्या क्या कितना भरा हुआ है इनका, मैं ये ले जाऊंगा तो मेरी तो नैया ही पार लग जाएगी। और मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, लेकिन मैंने आज नौकरी चली गई है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ और जल्दी से इसमें से कुछ निकाल लूँ या मैं कुछ कर लूँ। और उसने उसके नियत में जो था बेईमानी आ गई और उसने फटाफट वहाँ और उनको पलटना शुरू कर दिया। सबसे पहले एक बोरा पलटा जो तांबों का था, उसमें ऊपर कुछ नहीं, तांबे का कोई नहीं था, उसमें पत्थर भरे हुए थे सिक्कों के रूप में। दूसरा बोरा पलटा, उसके अंदर भी पत्थर उस टाइप से भरे हुए थे। और तीसरा पलटा, उसके अंदर भी पत्थर ही भरे हुए थे। अब तीनों के अंदर पत्थर भरे हुए थे। वो देख के बहुत हैरान परेशान कि ये क्या हुआ। इतनी देर में उसने देखा कि वृद्ध व्यक्ति जो थे पीछे से आ गए और कहने लगे कि क्या हुआ? कहने लगा आपने मुझसे ये क्या कराया? मैं इतनी दूर से वहाँ से लेकर के आया और आपने कहा कि इसमें सोने चांदी और तांबे के सिक्के हैं, इसके अंदर तो पत्थर भरे हुए हैं, ये क्या बात हुई? तो ये तो मेरी समझ नहीं आया। तो उसने कहा तुमने तो कहा था कि तुम ईमानदार हो, मैं तो ये परीक्षा ले रहा था कि तुम कितने ईमानदार हो। उसने कहा तो ये क्या बात हुई? परीक्षा ले रहे थे, मैं तो ईमानदार था, लेकिन इतने सारे सिक्कों को देख के, उसको देख के मेरा ईमान डोल गया और मैंने सोचा कि अगर उसमें से मुझे कुछ भी मिल जाएंगे तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा, मुझे नौकरी करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। राजा ने कहा ऐसा है कि मुझे किसी ने बताया था कि तुम बहुत ईमानदार हो और वहाँ काम करते हो, ये सब मैंने ही करवाया था, मुझे अपना उत्तराधिकारी चाहिए था और मैं निसंतान हूँ, तो मैं ये ढूंढ रहा था कि कौन ईमानदार व्यक्ति एक ऐसा मिलेगा मुझे जो मेरा राजपाट संभाल सके, इतनी चीज़ों को संभाल सके। और जब तुम्हारा पता मुझे किसी ने बताया कि तुम ईमानदारी से नौकरी करते हो, तो मैंने तुमको वहाँ से नौकरी से निकलवाया और उसके बाद पीछे पीछे जब तुम निकले तो मैं तुम्हारे पीछे आया और मैंने तुम्हारी इस तरीके से परीक्षा ली, लेकिन तुम उसमें ईमानदारी में अपने में सफल नहीं हो पाए। तो देखिए व्यक्ति कितना ईमानदार था, कर्मठ था, लेकिन उसकी एक गलती, एक बेईमानी उसके दिमाग को ना उसके ऊपर जब हावी हुई तो उसने उसकी पूरी छवि को खराब कर दिया। काश उसके दिमाग में उस समय ईमानदारी रहती तो वो ना राजा की परीक्षा में सफल हो जाता, पास हो जाता, तो उसके साथ में फिर ऐसा ना होता। तो यही कहते हैं कि कभी भी आपका व्यक्तित्व जो है ना उसको स्वच्छ निर्मल रखें, उसमें इतना सा भी धूल का कण अगर आता है तो वो ही ना उसको खराब कर देता है। तो यही इस कहानी का उद्देश्य है कि कभी भी हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं, समझाते हैं कि कभी भी बेटा आपका छोटा सा भी ना गलती वो आपकी पूरी छवि को खराब कर सकती है। तो अच्छी कहानी थी और स्टोरी टाइम में आज मेरा मन किया आप सबसे साझा करने के लिए और मैंने आप सबको ये साथ में साझा की। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आएगी और आगे भी हम इसी तरह से रूबरू होते रहें, मिलते जुलते रहें, अपने विचारों को साझा करते रहें। तो इसी के साथ में मैं अब योगा करने के लिए जा रही हूँ, योगा का टाइम हो गया है। तो आप सब भी बताइएगा आप सब कैसे हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और मेरा योगा का टाइम शुरू हो रहा है।
नमस्कार, गुड इवनिंग और शाम का योगा शुरू। तो शाम के टाइम में अक्सर होता है कि एकदम शांत वातावरण, जैसे हम मॉर्निंग में योगा करते हैं, तो इसी तरह से ये लगभग 7 बजे से 8 बजे तक का टाइम ना गर्मी में बेस्ट है योगा के लिए। लेकिन अगर खाना जल्दी खाना हो हमें, तब 6 बजे से लेकर के ना 7 बजे तक का टाइम ठीक है। और 6 से 7 बजे के बाद में 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे भी आप जब कुछ ना खाएं, उसके बाद ही डिनर किया जाए तो बेस्ट होता है। और डिनर अक्सर लेट ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा जल्दी योगा कर लेना चाहिए। हालांकि आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी का टेम्परेचर क्या बताएं कि ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। बारिश का इंतज़ार है लेकिन बारिश आ नहीं रही है, क्या करें। तो अब बैठ गए हैं योगा करने। सबसे पहले कर लेते हैं अनुलोम विलोम। अक्सर 5 मिनट तक अनुलोम विलोम मैं कर लेती हूँ जैसे तो। लेकिन हर किसी की अपनी अपनी जो शारीरिक प्रक्रिया है ना, वो संरचना अलग अलग है, तो अपने हिसाब से ही सबका किया जाता है। तो ज़्यादातर क्या होता है मामलों में, कपालभाति मैं अक्सर नहीं कर पाती हूँ। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए कपालभाति करना, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से कोलाइटिस की प्रॉब्लम रही है। तो मेरी जो आते हैं वो थोड़ा सा पैनिक मोड में आ जाती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गहरी मैं कपालभाति तो नहीं कर पाती हूँ। तो बाकी बहुत सारे जो छोटे छोटे आसन हैं वो मैं करने का कोशिश करती हूँ। तो काफ़ी टाइम से मुझे नज़र आ रहा है कि साइनस की प्रॉब्लम जैसे मुझे भी है, गला खराब है और एसिडिटी बनना, ये सब जो है, इसके लिए भी मैं करती हूँ कि हाँ, अनुलोम विलोम से काफ़ी आराम मिलता है। लेकिन जैसे आप देख रहे होंगे मेरे गले में खराश, और ये तो ठंडे गर्म से भी हो रही है बार बार। कभी हम एसी के अंदर जाते हैं तो बाहर आते हैं तो टेम्परेचर 40 डिग्री बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो इस वजह से भी हो जाती है।
तो योगा के पश्चात फिर थोड़ा सा विराम लेते हैं और तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। और अब हो रही है डिनर की तैयारी। सामान तो आता ही रहता है। सबसे पहले मैं बटर को पोर कर दूं और अभी आपको दिखाऊंगी कि डिनर में क्या क्या है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही लाइट गर्मी में डिनर जो है ना, बहुत ही ग्रीन वेजिटेबल यही सब रहता है। तो सबसे पहले मैंने बटर को कर दिया और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आज कन्नू ने डिनर में क्या क्या बनाया है। चलिए देखते हैं। में बन रहे हैं ये तुरई की सब्जी, बना है करेला, ये डोसा रिशु के लिए, भटूरा डोलू के लिए, और ये फ्राइड राइस, इधर भटूरा सबके अलग अलग, और ये मिक्स वेज, ये सैलेड है या वेज है, ये रिशु का भात कहिए, इसको क्या कहिएगा समझ नहीं आता। और इधर डोसा, और अभी मेरे लिए बनेगी रोटी, और ये तोरी की सब्जी, रोटी और थोड़े से राइस और करेला, ये खाना है मुझे। और डोसा देखो भाई, डोसा बनने जा रहा है। ये नया ही है, पता नहीं कैसे बनेगा। राइस का फर्क हो जाता है। जो डोसा भिगोया था ना, वो सुबह मैंने उसको पीस दिया था। देखिए डोसा, और ये मिक्स वेज, ये खाना है रिशु को। इसमें है पनीर, ब्रोकली और बाकी पता नहीं क्या क्या है इसमें, कॉर्न है और मशरूम है और कैप्सिकम है, टोमेटो है, पता नहीं क्या क्या है। और ये बन गया भाई डोसा भी, बस बनने वाला है। और साथ में डोलू ने आज अपने लिए बनवाया भटूरा।